बिस्मिल्लाहिर्रहमान नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह। किस नंबर 37 पार्ट 1। आप तैयार हो गई? रेस्ट पर रोलेक्स की वॉच पहनते हुए उसने संजीदगी से पूछा। आशिक का मूड खासा ख़राब था। कल कॉलेज में जो कुछ हुआ था उसके बाद वो तो बिल्कुल कॉलेज नहीं जाना चाहती थी, मगर वो ये सब शाहवीर को नहीं बता रही थी। जी। सर पर चादर लेते हुए वो बोली, गुड चले, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, आप मत जाए हमें छोड़ने। आशिक ने फौरन टोका। उसे हमना के कहे हुए लफ्ज़ याद आए थे। वो अंदर ही अंदर जेलस हो गई थी। लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा ऑफिस उसी तरफ है, मैं आपको छोड़ दूंगा। रास्ते में वो सबसे वाइट कोट उठाकर पहनते हुए इत्मीनान से बोला। आशिक ने आंखें सुकेड़ी। वो उसे देखते हुए रुका जो उसे घूर रही थी। वाइट 3 पीस सूट के नीचे वाइट ही बूट्स। बालों को हमेशा इतना जेल से बड़ी निफासत से सेट किया गया था। आशिक ने मुंह का जगह तकरीबन बिगड़ा, जिसे उसने बखूबी नोटिस किया। क्या ज़रूरत थी इतना बनने ठहरने की? जानबूझकर लड़कियों की अटेंशन लेते हैं, दिल में सोचकर वो मुंह मरोड़ गई। हम चले जाएंगे ड्राइवर के साथ। उससे पहले वो बैग उठाकर कमरे से बाहर निकलती, अपनी जगह से टस मस न होते हुए उसने उसकी नाजुक कलाई को पकड़ते हुए अपनी जानिब खींचा। वो इतनी कुव्वत पर बगैर खुद को संभाले उसके सीने से आकर टकराई। उसके परफ्यूम की हल्की बेबाक कर देने वाली महक आशिक के रूम में उतरती चली गई। वो आंखें सख्ती से बंद करके उसके वाइट कोट को मुट्ठी में मजबूती से जकड़ चुकी थी। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड माय डॉल। उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेते हुए अपनी मजबूत उंगलियों को उसकी बारीक छोटी उंगलियों से उलझाया, गंभीर आवाज में गोया हुआ। आशिक का दिल तेज से धड़का। आप ऐसे जानबूझकर रेडी होते हैं ताकि लड़कियां आपको देखें क्यों? आशिक ने नाराजगी से उसके कोट से अपनी बारीक नाक रगड़ते हुए सिसकी लेकर कहा। उसकी मासूम शिकायत पर वो मुबहम मुस्कुराया था। हमने नोटिस किया था जब आप हमें लेने आए थे, सब लड़कियां आपको देख रही थी। हमें बुरा लगा। आप सिर्फ हमारे फ्रेंड हो। वो लफ्ज़ को तोलती हुई आखिर में हिचकिचाकर बोली, जबकि लफ्ज़ फ्रेंड पर वो बस मुस्कुराहट जब्त कर के रह गया। देखिए मेरी तरफ। उसके चेहरे को मोहब्बत से अपने मजबूत हाथों के प्याले में थामते हुए मुस्कुराया। आशिक ने खुद को उसकी नीली पुरकशिश आंखों में डूबते हुए महसूस किया। और क्या गजब डालता था उसका वो डिम्पल जब वो मुस्कुराता था। आपको, आपके फ्रेंड को किसी और फ्रेंड की ज़रूरत भी नहीं है, और मेरी तो जान है अब, मेरी छोटी सी मासूम सी नाजुक सी एंजल। रोने की वजह से उसकी सुर्ख होती नाक की नोक पर उंगली रखते हुए वो मुस्कुराकर बोला। आशिक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपनी नाक से हटाया था। उसके गाल सुर्ख पड़े थे, वो ब्लश कर रही थी। शावीर का दिल मोम हो चुका था। एक मासूम सी लड़की ने उसके पत्थर दिल को पिघला दिया था। भाभी, अय्याला ने खुशी से चहकते हुए कहा। किचन से कशमाला बेगम और आफरीन बेगम भी बाहर निकल आई थी। सोफे पर बैठे शहनशाह साहब के दिल को ठंडक मिली थी। वो दोनों हाथ में हाथ डाले घर के अंदर दाखिल हुए थे। अय्याला ने मुस्कुराते हुए ज़ारा को गले लगाया। आफरीन बेगम भी उसे गले लगा गई थी, और सबसे बड़ी बात, जुनेरा भी उसे देखकर मुस्कुराई थी। ज़ारा ने भी हल्की मुस्कान उसकी जानिब उछाली। मिर्जान ने शहनशाह साहब को सलाम किया, सेहत दरियाफ्त की, और दहम के कमरे की तरफ बढ़ गया। अलीज़े के मुताबिक वो अब तक सो रहा था, लिहाजा मिर्जान उसकी क्लास लगाने लग गया था। मैंने कहा था भाभी नहीं जाएंगी, भैया ने रोक लिया ना आपको? यल ने मुस्कुराते हुए पूछा, और ज़रा ने धीरे से सर को हाँ में हिलाते हुए मुस्कुराकर शहनशाह साहब को देखा, जो उठकर उसके सर पर हाथ रख चुके थे। सलामत रहो और हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे। ज़रा आमीन कहते हुए मुस्कुराई थी। दहम मिर्जान को अंदर आते देखकर आलसी बिल्ली की तरह ब्लैंकेट में घूम गया। मिर्जान ने आंखें सुकेड़ी। भाई खुदा का वास्ता है मुझे मत उठाना, कल पूरी रात मैंने ऑफिस में काम किया है। हरब भाई भाग गए थे। जुनेरा भाभी का बहाना बनाकर जाएं उनके कान खींचे, मुझे सोने दें। दोनों कानों पर कुशन रखते हुए हरब ने मेन मिनाकर कहा। मिर्जान ने आंखें घुमाते हुए उसे आखिरी बार देखा और कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि वो आलस में डूबा हुआ अभी तो नहीं उठने वाला था। उफ मम्मा देखिए ना, नजम भाई छपकली से डरा रहे हैं। नेशनल भागती हुई कशमाला बेगम के पीछे आकर छुपी। कशमाला बेगम ने गुस्से से उसे देखा। नजम शराफत की मूर्ति बना सर को नाम में हिलाने लगा। बच्चे हो क्या तुम लोग, और अब कैसे भाग रहे हो? अलीज़ ने नजम को सर में चपत गए और वो मुंह चढ़ाकर रह गया। निशाल ने जबान निकालते हुए उसे चढ़ाया और अपने कमरे में भाग गई।
जुनेरा काफ़ी का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। हरब जोर से छींका था। जुनेरा की तो जान निकली थी। अचानक उसकी छींक से उसे लगा कोई जलजला आया। उसके मुताबिक तो वो सो रहा था। रब ने उस नाकानी आफत को देखा जो हाथों में काब लिए दरवाजे से चुपकी हुई थी। आपको जुकाम है? हरब ने तकरीबन हैरा से उसे देखा। वो तो उसे तुम बुलाती थी, आज वो आप हो गया था। जी हाँ, आपकी वजह से हुआ है, हरब ने बेनियाजी से कहा। जुनेरा ने लब काटते हुए शर्मिंदगी से नीचे देखा और फिर कुछ सोचते हुए काफ़ी का कप उसके पास छोटी टेबल पर रख दिया। इसमें क्या मिला है? कौन सा एसिड है? इंट्रोड्यूस करवा दो, रब ने संजीदगी से कहा। जबकि उसकी बात पर जुनेरा ने हैरानी से उसे देखा। जुनेरा की टांगें थर थराई थी। क्यों हैरान हो रही हो? आपको लगा मैं नहीं जानता था? इसमें आपने एसिड की ड्रॉप्स गिराई थी। मैं जानता था, ऑफ कोर्स, मैंने देखा था। हरब की कही बात पर जुनेरा नजरें ऊपर उठाने से कासिर हुई। ढेरों नदामत ने उसे आगरा। अचानक एक ख्याल उसके जहन से टकराया। अगर वो जानता था तो उसने वो क्यों पिया? जुनेरा ने घबराई हुई नजरों से उसे देखा। वो काफ़ी के कप लिए उसमें से सिप लेते हुए उसे दे गया। कुछ चीज़ें इंसान को वो भी करने पर मजबूर कर देती हैं जो वो करने की सोच भी नहीं सकता। किसी को हासिल करने की जिद्दोजहद, किसी को ये कबूल करवाने की जिद्दोजहद कि वो हमारी ज़िंदगी में कितनी मानी रखता है, किसी को ये बताने की जिद्दोजहद कि उसके जाने से ज़िंदगी के रंग उड़ जाएंगे, किसी को समझाने की जिद्दोजहद कि तुम गलत हो, किसी को सही रास्ते पर लाने की जिद्दोजहद। वो बोलते हुए रुका और जुनेरा की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। वो बगैर एक पल सह किए कमरे से बाहर निकल गई थी। हरब ने संजीदगी से बंद दरवाजे को देखा था। हेलो न्यूबी, अशीक दरवाजे पर ही रुक गई थी। सामने से आती अफशां को देखकर लेक्चर हॉल में सन्नाटा छा गया था। आप सब उन्हें देखने लगे। अशीक को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश उसने शेरी को उनके बारे में बता दिया होता, लेकिन वो समझ रही थी वो दोबारा उसके मुंह नहीं लगेगी। लेकिन वो घायल थी। बोलो ना न्यूबी, वाई सो स्केयर्ड? अफशां ने उसकी ब्रेड पकड़ते हुए कहा। अशीक ने बैग अपनी सीट पर रखते हुए उसे धक्का दिया। अफशां डाई से लगी थी। दरवाजे से अंदर आती हमना वहीं थम गई थी। अशीक का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। कल यही लड़कियां उसके बेस्ट फ्रेंड को घूर रही थी। यही सोचकर उसके अंदर आग भड़क उठी थी। बच बेच कहा था ना कल तुमने मुझे। उसके बाद वो सख्त से मरोड़कर अशीक ने उसे डाई से लगाया। पूरी क्लास को जैसे सांप सूख गया था। आखिर इतनी हिम्मत उसमें कहाँ से आ गई थी? अशीक प्लीज़ छोड़ो उसे, मैं मुआफ़ी मांगती हूँ। आइंदा हम में से कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। हमला ने अफशां का बाजू छुड़ाते हुए नरमे से कहा। अशीक ने शक की नज़रों से उसे देखा। वो कैसे सुधर गई थी और मुआफ़ी भी मांग ली थी। लेट्स बी फ्रेंड्स प्लीज़। हमला ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। अशीक ने सर्द नज़रों से उसके हाथ को देखा। आई एम सॉरी। अफशां ने हमना के इशारे पर फौरन कहा। अशीक ने कुछ सेकंड सोचने के बाद हमना से हाथ मिलाया था। हमना अशीक के पास वाली सीट पर ही बैठी थी और उसके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रही थी। अफशां हैरान थी कि उसके जहन में आखिर चल क्या रहा था। वाट, मेरे बगैर ही आपने सब प्लान कर लिया? चेयर से उठते हुए वो घुराया। कम मन बोया, तुम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ थे कि मैंने सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। फ़ोन की दूसरी जानब से मिस्टर रिचर्ड की आवाज़ सुनाई। ओके फाइन, कहाँ पर और किस टाइम पर? एटलीस्ट टेल मी समथिंग। वो मेज़ पर कन्फ्यूजन में उंगलियां बजाते हुए बोला। शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर ठीक 3 बजे। बूम, मिस्टर रिचर्ड का मकरू कहेगा और फिर फ़ोन की बीप्स। रेहान डैम इट। वो फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए जल्दी से अपने ऑफिस से निकलते हुए दौड़ा। उसका सेक्रेटरी जल्दी से वहाँ बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और अगर कोई मेरा पूछे तुम कहोगे मैं घर चला गया। तबीयत ना साज दे, यू गेट दैट। वो हाथों पर ब्लैक ग्लव्स पहनते हुए तेजी से बोला। रेहान ने परेशानी से बस हाँ में सर हिलाया था। वो जल्दी से ब्लैक ओवरकोट कंधों पर डालता हुआ शिराजी इंडस्ट्री से बाहर निकला था। नो नीड। गार्ड को इशारा करते हुए वो संजीदगी से बोला और ड्राइविंग सीट पर विराजमान होते हुए कार को वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा चुका था। मिर्जान भाई। हरब तकरीबन दौड़ते हुए उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो इंस्पेक्टर हाशिम के साथ गेस्ट हाउस में बैठा सिद्दीकी साहब का केस डिस्कस कर रहा था। क्या हुआ? हरब का उड़ा हुआ रंग देखकर मिर्जान ने पूछा। भाई, रेलवे स्टेशन पर बम फिक्स किया गया, हमें अभी जानना होगा। इंस्पेक्टर हाशिम सोफे से एक सेकंड में उठे। तुम्हें कैसे पता? वो हैरानी से बोले। हमें मेल रिसीव हुआ है पर फिलहाल उसका टाइम नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है लेकिन हमें अभी जानना होगा। हरब ने मरजान को देखते हुए सपाट लहजे में कहा। मरजान जल्दी से उठा
और इंस्पेक्टर हाशिम उनके पीछे तेज रफ्तार कदमों के साथ वॉक आउट कर गया। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाते हुए वो ब्लैक स्नीकर्स के लेसेस बांधते हुए गाड़ी से निकला। उसका रुख सीधा स्टेशन बिल्डिंग की तरफ था। उसकी नीली पुरकशिश आंखें आसपास का तैराना जायजा ले रही थी। स्टेशन बिल्डिंग की तरफ जाते हुए उसके कदम ठहरे। नहीं मिस्टर रिचर्ड, वहाँ प्लान करेंगे जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग, सोचते हुए उसकी नज़र रेलवे ट्रैक पर खड़ी रेल गाड़ी पर पड़ी थी जिसमें कसीर तादाद में लोग बैठे थे। डैम इट, डैम इट, डैम इट, वो कहते हुए आगे बढ़ा। सब ट्रेन से बाहर निकले। प्लीज़। मिर्जान दौड़ा था। वो यकदम चौंका था। मिर्जान और रब पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंचे थे। सब लोग चौंके थे। मिर्जान और रब बाकी टीम के साथ सब लोगों को ट्रेन से निकालते हुए उनकी तलाशी लेने लगे थे। कोई यकदम लोगों को पीछे धकेलते हुए उनके बीचों बीच एक बैग फेंकते हुए वहां से भागा था। बीप्स की आवाज़ ने लोगों में अफरा तफरी मचाई थी। भाई इसमें बम है भाई, रब ने मरजान को बैग की तरफ इशारा करते हुए धाड़ कर कहा। इंस्पेक्टर हाशिम और उनकी टीम उस आदमी के पीछे गए थे। मरजान बैग की तरफ बढ़ा था। उसने बड़ी एहतियात से बैग की जेब खोली थी जिस पर 5 मिनट हर सेकंड के साथ काम हो रहे थे। हरब कॉल जनरल हुई, नीट एक्सप्लोसिव्स ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम बुलाओ। मरजान ने धाड़ कर कहा। हरब ने जल्दी से फ़ोन निकाला और कॉल मिलाकर फ़ोन मरजान की तरफ बढ़ाया। लोग बगैर होश किए एक दूसरे को धक्का देते हुए वहाँ से निकल रहे थे जबकि आर्मी की एक कसीर नफरी उन्हें वहाँ से सेफली निकालने का काम कर रही थी। मरजान भाई ये टाइम बम है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, स्टेशन के करीब बहुत से देहात हैं, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मिर्जान हाँ में सर हिलाते हुए स्क्वाड को लेने के लिए बढ़ा था जो जनरल के मुताबिक किसी भी वक्त पहुंचने वाला था। हरब के पास इस वक्त बहुत से मिलिट्री ऑफिसर मौजूद थे। आई कैन डिफ्यूज इट। सभी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। उसने चेहरा ब्लैक मास्क से ढांप रखा था, नीली आंखें। हरब ने शायद उसे पहचाना था। मजाक करने का वक्त नहीं, लड़के जाओ यहाँ से। एक मिलिट्री नौजवान ने उसे वहाँ से टालना चाहा। आई एम नॉट किडिंग, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। खोने के लिए क्या है आपके पास? लेट मी ट्राई, वो संजीदगी से बोला। मिलिट्री ऑफिसर ने उसे सामने आने का इशारा किया। वो छोटा सा रिसीवर पैंट की पॉकेट से निकालते हुए एक घुटना टिकाया, बैग के सामने बैठा और बैग से बम को मुहारा से निकाला। मरजान बाकी टीम के साथ अभी वहां पहुंचा था। स्क्वाड अभी तक नहीं पहुंचा था मगर वो सामने का मंजर देखकर चौंका था। आधा मिनट बाकी था और वो सामने संजीदगी से उन वायर्स को देख रहा था। कोई कुछ नहीं बोलता, सब मरने के लिए तैयार थे। उसने कुछ सोचते हुए आंखें मीची थी और फिर उन्हें खोलते हुए मुहारा से एक वायर काट गई थी। बीप्स बंद हो चुकी थी। ठीक 5 सेकंड पहले वो डिफ्यूज करने में कामयाब हुआ था। डैम इट मैन, यू डिड इट, यू रियली डिड इट। मिलिट्री ऑफिसर ने उसका हाथ हिलाते हुए कहा था। मिर्जान ने संजीदगी से उसे देखा था। व्हाट्स योर नेम बॉय? जनरल को डिस्पोजल की इतला मिल चुकी थी। वो अभी वहां आ पहुंचे। उसका हाथ मुसरत से थामते हुए वो फखर से उसे हिलाते हुए बोले, आई एम नो बॉडी सर, आई एम नो बॉडी। वो मुस्कुराता हुआ वहां से गुजर गया था। बाकी टीम इन्वेस्टिगेशन पर मसरूफ हुई थी क्योंकि वो आदमी पकड़ा जा चुका था। लूसीफर, भारी गंभीर आवाज़, मकरूराना अंदाज। वो मिर्जान के करीब से गुजरता हुआ भारी सरगोशी करते हुए बोला। मिर्जान के वजूद में सर्दी की लहर दौड़ी थी। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था। वो ब्लैक हुड चेहरे पर डालते हुए उसे 2 उंगलियों से खुदा हाफिज का इशारा करते हुए वहाँ से निकल गया। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।